हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि, जो कि प्रत्येक महीने में आती है। तो अगर आपके काम में कोई भी अड़चन आ रही है, आपने नया व्यवसाय शुरू किया है, वो नहीं चल रहा है, खास करके अगर शादी ब्याह में कोई अड़चन आ रही है, सुयोग वर नहीं मिल रहा है, या आपके घर में कोई लंबे समय से बीमार था, तो इस महाशिवरात्रि वाले दिन, जो कि 8 फरवरी गुरुवार को है, 2024 में पड़ने वाली महीने की ये वाली जो शिवरात्रि है वो 8 फरवरी गुरुवार को है। तो इस दिन आप बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं जो हमारे माननीय गुरुजी द्वारा बताए गए हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छे 3 उपाय बताऊंगी, जिसको करने से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और यह उपाय अगर पसंद आए तो उसको एक बार आप लोग जरूर करके देखिएगा, आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि हमारे गुरुजी द्वारा बताया गया है कि अगर आपकी शादी विवाह में अड़चन आ रही है तो हमें क्या करना है। शिवरात्रि का मतलब ही होता है शिव की रात्रि, यानी हमें जो भी उपाय करना है वो रात्रि के समय करना है। ऐसा करने से आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाएगी। और अगर आपके विवाह में कोई भी अड़चन आ रही थी तो उसके लिए आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। तो उपाय को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा और आप इसको अच्छे से करिएगा, क्योंकि अगर एक भी आपने गलती कर दी तो उसका आपको फल नहीं मिलेगा। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। सबसे पहला उपाय, अगर आपको सुयोग वर नहीं मिल रहा है, शादी ब्याह में अड़चन आ रही है, उसके लिए आपको लेना है एक धतूरा आपको लेना है। और धतूरे को आपको हल्दी में, जो पिसी हुई हल्दी का पाउडर होता है, पहले हल्दी को आप गंगा जल से घोल लीजिए और उसी हल्दी में आपको धतूरा को अच्छी तरीके से मिला लेना है। और यह धतूरा लेकर साथ ही साथ आपको 1 लोटा जल लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। तो आपको सबसे पहले शिवलिंग पर जल चढ़ाना है। उसके बाद जो हमने हल्दी डला हुआ जो धतूरा था ना, उसको आपको चढ़ा देना है शिव जी के ऊपर। और साथ ही साथ आप शिव जी के कोई भी एक नाम, आप कुंडेश्वर महादेव का या फिर कोई भी एक नाम, अद्वितेश्वर महादेव का जो भी आपको नाम स्मरण रहे, उसको आप जरूर 11 बार बोल दीजिए। और साथ ही साथ यह धतूरा आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दीजिए। ऐसा करने से अगर आपकी शादी में कोई भी अड़चन आ रही थी तो महाशिवरात्रि वाले दिन अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपकी शादी विवाह में बिल्कुल भी देर नहीं होगी, जल्दी हो जाएगी। लेकिन यह जो उपाय है वो आपको रात्रि के समय करना है, इस बात का जरूर ध्यान रखें। रात्रि के समय आप 8 बजे के बाद कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। ऐसा करने से शिव जी आपकी जो भी मनोकामना है वो जरूर पूर्ण करेंगे। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। तो अगर आपके घर में कोई लंबे समय तक बीमार चल रहा था, आपका सारा पैसा दवाइयों में जा रहा था, बिल्कुल भी पैसा अगर आपके पास नहीं रुक रहा था, तो उस बीमारी को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा सा उपाय हमारे गुरुजी ने बताया है। उसके लिए आपको लेना है 7 धतूरे। कितने? 7 धतूरे आपको ले लेना है। 7 धतूरे में से जो एक धतूरा है उस पर आपको बांधना है मूली का धागा, जो कि कलावा लाल रंग का होता है, उसको आपको बांधना है। और जब आप कलावा बांधें तो आपको कलावा बांधते समय जो धतूरे में आप कलावा बांधें तो जो बीमार व्यक्ति है उसका एक चक्कर जरूर लगा लेना है। उसका चक्कर लगाते समय ही आपको यह कलावा जो है धतूरे में बांधना है। और जो भी उसकी बीमारी है उसको भी आपको बोल देना है जब आप ये धतूरे में कलावा बांधें। और आपको सातों के साथ कलावा लेकर जाना है शिव मंदिर में जाकर आपको करना क्या है चलिए बताते हैं। तो जो 7 धतूरे थे उसमें से एक धतूरा जिस पर हमने कलावा बांधा था उसको आपको चढ़ाना है शिवलिंग के ऊपर आपको उसको रख देना है। जो भी आपकी बीमारी है, जो भी आपकी परेशानी है, उसको बोल देना है। और रखते समय आपको अद्वितेश्वर महाराज का स्मरण करना है। और ऐसा करने से आपकी जो भी बीमारी है वो दूर हो जाएगी। और जो हमारे 6 धतूरे बचे हुए हैं, उस धतूरे को आपको एक धतूरे को रखना है वो कार्तिकेय की जगह पर, और दूसरे धतूरे को आपको रखना है गणेश जी की जगह पर। और जो तीसरा धतूरा है उसको आपको रखना है माता अशोक सुंदरी की जगह पर। और चौथा जो धतूरा है वो आप रखेंगे जो पार्वती माता का हस्तकमल है वहाँ पर। और जो छठा धतूरा है उसको आपको रखना है जहाँ से शिवलिंग का पानी आता है नीचे, बिल्कुल नीचे के साइड जहाँ पानी आता है वहाँ आपको रख देना है। उसके बाद जब इतना हो जाए तो उसके बाद आप पूरी जैसे विधि विधान से पूजा करते हैं वो कर लीजिए। उसके बाद आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर दीजिए। उसके बाद जो हमने धतूरा है, जो हमने बिल्कुल पानी जहाँ से नीचे आता है वहाँ रखा था, उस धतूरे को आपको उठाकर अपने घर लेकर आना।
और जो हम घर लेकर आए हैं धतूरा, उसको आपको जो बीमार व्यक्ति है उसको स्पर्श कराना है। उसके बाद यह धतूरा आपको बेल पत्र के वृक्ष के नीचे अच्छे से जहाँ जो मिट्टी है थोड़ी सी मिट्टी निकाल कर उसमें अच्छे से दबा देना है। तो ऐसा करने से आपकी जो भी बीमारी होगी वो जड़ से ख़त्म हो जाएगी। जितना भी पैसा आपका दवाइयों में जा रहा था वो रुक जाएगा। बहुत ही अच्छा उपाय है, लेकिन यह उपाय आपको सिर्फ महाशिवरात्रि वाले दिन ही करना है। जो महीने की शिवरात्रि आती है उसमें ही आपको यह उपाय करना है। आपकी बड़ी से बड़ी बीमारी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। भोलेनाथ आपकी सभी। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय, अगर आपका घर में धन बिल्कुल भी नहीं रुकता है, सुख समृद्धि की कमी है, कमाई बहुत होती है, पैसा बिल्कुल भी नहीं रुकता है, कहाँ चला जाता है पैसा पता ही नहीं रहता, घर में दरिद्रता का वास हो गया है, तो धन प्राप्ति के लिए आप महाशिवरात्रि वाले दिन ये बहुत ही अच्छा उपाय कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले बता दें आपको क्या क्या सामग्री लेना है। आपको लेना है काली लौंग लेना है, 1 लोटा आपको अपने घर का शुद्ध जल लेना है, साथ ही साथ आपको लौंग लेना है, कपूर लेना है और एक लाल कलर का कपड़ा ले लेना। और इतनी चीज़ें जब आप ले लें, इसके बाद आपको जाना है शिव मंदिर। शिव मंदिर में आपको जाना है, सबसे पहले आपको 1 लोटा जल शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। उसके बाद जो काली मिर्च जो हम ले गए थे जिसके दाने, उसको आपको जिस भी डिब्बी में लेकर जाए, एक डिब्बी में ही लेकर जाइएगा, तो वो डिब्बी समेत आपको शिवलिंग के पास में रख देना है। उसके बाद में आपको जो लौंग है और कपूर है वो दोनों चीज़ें भी एक लाल कलर के जो कपड़ा ले गए थे उसमें बांध लेना है और शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है चलिए बताते हैं। जब आपका जल चढ़ जाए, पूरी आपकी पूजा हो जाए, आप दीपक जला लीजिए, उसके बाद जो हमने लाल कलर के कपड़े में कपूर और लौंग जो बांधकर शिव जी को चढ़ाया है उसको हमें उठा लेना है। उसको उठाकर हम अपने घर लेकर आएंगे। साथ ही साथ जो काली मिर्च है जो हमने शिव जी के पास में रखी थी उसको भी लेकर आना है। ये दोनों चीज़ें आपको अपने घर लेकर आना है। और जो लाल कलर का जो कपड़े में हमने लौंग और कपूर बांधे थे उसको आपको अपने घर के मेन गेट पर, जहाँ आपका मेन गेट हो वहाँ पर आपको ये टांग देना है। ऐसा करने से शिव जी की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। और जो लौंग और कपूर हमने बांध कर दरवाजे पर लटकाई है, टांगी है, उससे क्या होगा, हमारे घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी और धन का आगमन आना शुरू हो जाएगा। साथ ही साथ जो हम लौंग ले गए थे डिब्बी में, वो लौंग को डिब्बी समेत हमें अपनी तिजोरी में रख देना है, जहाँ भी हम धन संचय करते हैं वहाँ पर। ये 2 चीज़ें हमें घर लेकर आनी है और इस तरीके से रख देनी है। ऐसा करने से शिव जी हमारे ऊपर अपनी कृपा हमेशा बना रहेंगे और जो भी हमारा धन नहीं रुक रहा था वो भी रुकने लगेगा। साथ ही साथ घर में सुख समृद्धि भी आ जाएगी। बहुत ही केवल आपको महाशिवरात्रि वाले दिन ही यह उपाय करना है। तो महीने की जो भी शिवरात्रि पड़ती है उसमें आप ये उपाय कर सकते हैं। 8 फरवरी गुरुवार को दिन शिवरात्रि पड़ रही है, तो अगर आपके साथ ये दिक्कत हो रही है तो आप ये उपाय ज़रूर कर लीजिए। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत ही काम के, हमारे गुरुजी द्वारा बताए गए सारे उपाय बहुत ही अच्छे होते हैं, जिनमें से ये जो उपाय मैंने आपको बताए हैं बहुत ही कारगर है। तो अगर आपके साथ इनमें से अगर धन नहीं रुक रहा है या फिर शादी विवाह में अड़चन आ रही है, कोई बीमार है, तो ये 3 में से कोई भी एक उपाय आप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कल फिर मिलती हूँ, जब तक के लिए